आइए सुनते हैं जय श्री राम वैशाख मास महात्म्य कथा में 5वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। महर्षि नारद जी ने कहा, वैशाख मास किस प्रकार सभी धर्मों, तपो, सभी मासों एवं दोनों से भी अधिक महत्व का है, उसे मैं कहता हूँ। हे महाराज, आप एकाग्रचित्त होकर सुनो। कल्प के अंत में देवों के राजा शेषनाग पर सोने वाले महाप्रभु भगवान विष्णु अपनी योग माया एवं विभूतियों से अपने विस्तृत अनेक स्वरूप को एक रूप में लाकर समस्त संसार को अपनी कोख में रखकर प्रलय समुद्र में सो गए। तत्पश्चात एक क्षण के बाद वेदों द्वारा जगाए जाने पर दयानिधि भगवान विष्णु ने अपने कोख में रखा हुआ जो जीवों का समूह है उसकी रक्षा की। अपने अपने कर्मों को पाने के लिए सृष्टि करने योग्य की सृष्टि करने के लिए मन जमाया। तब उनकी नाभि से समस्त भुवनों का आश्रय सोने का कमल पैदा हुआ। उसमें भगवान विष्णु ने विराट पुरुष नामक ब्रह्मा को उत्पन्न किया। उनमें प्रभु ने 14 भुवन का निर्माण किया। भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार बहुत से विभिन्न प्राणी समुदायों को उत्पन्न किया। त्रिगुणा, प्रकृति तथा मर्यादा एवं स्वामियों को उत्पन्न किया। तदंतर वर्णों एवं उनके आश्रमों के विभागों को तथा धर्म की व्यापकता को स्थापित किया। चारों वेदों, विभिन्न तंत्रों, संहिताओं, स्मृतियों, पुराणों, इतिहासों एवं अपने आज्ञा स्वरूप वचनों से धर्म की रक्षा के लिए धर्म प्रवर्तक ऋषियों को महाप्रभु महेश्वर ने उत्पन्न किया। उन ऋषियों ने वर्ण एवं आश्रमों के विभाग से धर्म प्रवर्तन किया। प्रजा वर्ग ने अपने अपने वर्ण के अनुसार योग्य एवं भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले धर्मों पर विश्वास किया। सदा सबके हृदय में रहने वाले अविनाशी महाप्रभु परमेश्वर उन प्रवर्तित धर्मों एवं स्वाश्रयी भूत प्रजाओं को देखने के लिए एवं भय दिखलाने के लिए परीक्षा की दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप में साक्षात आकर यह चिंता करने लगे कि वह कौन सा समय है जबकि प्रजा हितकारी समस्त धर्मों को करती है। हे राजन, प्रभु ने इस प्रकार की चिंता करते हुए यह निश्चय किया कि वर्षा काल की सृष्टि मैंने ही की है, किंतु इसमें प्रजा सुखी नहीं रहती और कीचड़ आदि से उद्विग्न रहने के कारण समस्त संपूर्ण धर्मों को नहीं करती है। उन लोगों को देखकर मुझे क्रोध ही होता है, न कि संतोष। और सत्य बात तो यह है कि मैं जिन्हें देखूं वे दुखी नहीं रह सकते और ये धर्म रहित हैं, अतः इनकी ओर नहीं देखता हूँ। और इसी प्रकार शरद ऋतु में भी खेती में लगे रहने के कारण यथोचित धर्मों की पूर्ति नहीं हो सकती। इस समय कोई पके फलों के संचयन में लगे रहते हैं और कुछ तो वर्षा से पीड़ित हैं। हे राजन, कुछ तो ठंडक से दुखी हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में क्रोध ही होता है। इस विपरीत दशा को देखकर मुझे संतोष नहीं होता। हेमंत काल आने पर लोग प्रातः उठना नहीं चाहते। प्रातः सूर्योदय हो जाने पर उन्हें उठे हुए न देखकर मुझे क्रोध होता है। उसी प्रकार यह प्रजा वर्ग शिशिर काल में भी प्रातः काल शीत से पीड़ित रहता है और शीघ्रता पूर्वक निरंतर पके हुए फलों के लेने में लगा रहता है। वे ठंडक से दुखी होकर प्रातः काल उठना नहीं चाहते, अतः उनका कर्म लोप हो जाता है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। प्रतीक्षा करने का यह समय नहीं है। इस बात की चिंता करते हुए व्यापक महाप्रभु ने सभी आपत्तियों को दूर करने में समर्थ वसंत ऋतु को माना। स्नान, दान, यज्ञ, अन्य क्रियाएं, भोग एवं अनेकानेक धर्मों के कराने में यही ऋतु अनुकूल जचता है। इसमें संदेह नहीं कि इस ऋतु में प्राणियों को बिना परिश्रम के ही सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती है
और भगवान विष्णु के आश्रयीभूत देहधारियों को जिस किसी द्रव्य से संतोष हो वही धर्म का साधन है। वसंत ऋतु में सभी द्रव्य प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। सभी प्रकार के दान के योग्य, कर्म के योग्य तथा भोग के योग्य निर्धनों, पंगुओं, बधिरों, अनेक कष्टों से पीड़ितों एवं महात्माओं को निःसंदेह जल आदि सभी द्रव्य सुलभ हो जाते हैं। मेरे प्रिय सज्जन लोग इन द्रव्यों से अपने कल्याण के लिए धर्म करते हैं। उनके पुत्र, पुष्प, फल, मूल, शाक तथा प्रिय प्राणियों से एवं माला, पान, चंदन आदि से तथा पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय आदि से और विनय से मैं वर देता हूँ। इस प्रकार विचार पूर्वक कहते हुए भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ अपने धाम को चल दिए। सभी ओर विकसित फूलों से भरे हुए वनों को देखते हुए एवं हिष्ट पुष्ट व्यक्तियों से भरपूर मत वाले भौरे तथा पक्षियों से गुंजायमान और आश्रमों में घरों तथा वन एवं ग्राम निवासियों, उनके रम्य प्रांगणों, उद्यानों तथा स्थलों को लक्ष्मी को दिखलाते हुए बड़े बड़े देवताओं के सहित तथा सिद्धि चारण, गंधर्व, किन्नर, उरग, राक्षस आदि सभी से स्तुति किए जाते हुए वर्णाश्रम निवासियों के घरों में गए और वहां ही लक्ष्मी और देवताओं के सहित मीन राशि से लेकर कर्क राशि तक रहकर तथा पूजा करने वाले एवं न करने वाले पुरुषों को भली भांति देखकर और उनमें धर्म वालों के अभिलषित मनोरथों को दिया। उन्मत्त पुरुषों को नहीं सहते, उनकी आयु एवं धन आदि हर लेते हैं। यदि वैशाख मास में परमात्मा की पूजा करता है और उसमें भी प्रधानतया चल मूर्ति साधुओं की, जिनमें कि प्रभु स्वयं साक्षात वास करते हैं, अन्य मासों में नहीं किए गए कर्मों के लोभ को सह लेते हैं। जिस प्रकार देश में आए हुए राजा को देखकर देश की प्रजा यदि उसके लिए विनय पूर्वक बहुमूल्य उपहारों को भेंट के रूप में देती है, तो प्रजाओं के परिणाम व स्वरूप की न्यूनता व परिपूर्णता से राजा उनकी न्यूनता अथवा परिपूर्णता जानता है और संतुष्ट हो जाता है और उनकी अभिलषित वस्तुओं को भी अवश्य ही देता है। उस समय जो पूजा नहीं करते उन्हें दंड भी देता है। उसी प्रकार भगवान विष्णु भी माधव प्रिय वैशाख मास में अपने आत्मीयों को पूजा करते हुए उन पुरुषों को अभिलषित मनोरथ पूरा करते हैं और न करने वालों का धन आदि निश्चय ही हर लेते हैं। देवों के देव धनुर्धारी, धर्म संरक्षक महाविष्णु भगवान का परीक्षा काल ही यह है। इसलिए यह वैशाख मास निसंदेह सभी मासों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में वैशाख मास श्रेष्ठत्व निरूपण नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा,
तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलू दया मैं किस विधि मिलू दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ करुणा हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। सर्व देवी देवता की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। सकल ग्राम समाज की रक्षा हो गौ माता की रक्षा हो। अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरुजनों की जय हो। सर्व देवी देवता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में श्रवण कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।